तो क्वेश्चन में जो 7th है वो बहुत ईजी है, रूट देख के डरने का नहीं है, एकदम सिंपल। देखो जो 7th और 8 है ना, वो रूट से थोड़ा मतलब डरा रहा है, लेकिन है एकदम सिंपल। मैं एक करता हूँ, एक आप करेंगे, बहुत ईजी, कोई कुछ करना नहीं, वही करना है, सिर्फ रूट से डरना नहीं है। देखो पहले देखो क्वेश्चन इस फॉर्म में है, हाँ सर दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है। सेकंड क्या करेंगे, देखो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। हाँ सर दिख गया। क्या करेंगे, पहले को क्या करेंगे, इससे पहले को आखिरी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से, कितना आंसर आएगा। देखो बाजू कुछ नहीं होता, कितना 1 है, 5 1 ज़ा 5, √2 क्या आएगा, √2 द होल स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर आएगा, √2 का मुरब्बा। स्क्वायर और रूट क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो कितना बना, बाद में स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, मुरब्बा और जजर क्या होते हैं, कभी भी कैंसिल होते हैं। ये मुरब्बा जजर क्या हो, कैंसिल हो गए, तो 5 में कितना हो गया, 10, कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब असल में कितना है, 10 है, कितना ये 10 है, और इतना डरने की जरूरत नहीं है, 10 है। और बाजू कितना चाहिए, 7, कितना है 7, आंसर कितना चाहिए अपने को, 7 चाहिए। प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 के पाड़े में आता है क्या, नहीं, 5 हाँ सर 5 में आता है। देखो 5 दूनी 10, खत्म हो गया। इन दोनों को ज़रब करोगे 10 आएगा, प्लस कर दो, आंसर कितना है 7 आएगा, खत्म। ज़रब करने पर आना चाहिए 10, और प्लस या माइनस करने में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, जो कि आपका आंसर आ चुका है। मतलब 7 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 2, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। करते सॉल्व, देख लो क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल, आप खुद से ट्राई करोगे ना तो आपसे बन जाएंगे, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस पहले करना होगा। मैथ्स बहुत ईजी है, इसमें नंबर आना ईजी होता है, 90 लाना मैथ्स में कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप सिंपल 90 नंबर ला सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दबा के। देख रहे हो, देखो अब यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है, देख लो अच्छे से, कुछ कॉमन निकल रहा है हमें, देख लो यहाँ देखो x कॉमन निकल रहा है, x क्या निकल रहा है आपको, कॉमन निकल, x कॉमन निकाल दो, बचा क्या, √2x + 5 हो गया। यहाँ पे देखो जरा, कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं सर कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो जरा कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं सर मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ ना ये ना। देखो मैं क्या 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2। देखो किसी भी नंबर को आप स्क्वायर और रूट 2 डाल सकते हो, क्योंकि उसका मतलब कितना x ही होता है। मतलब x को ऐसा लिखो या x को ऐसा लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूट स्क्वायर क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, वो x ही लिखा हुआ है, समझ रहे। ऐसे 2 को आप ऐसा लिखो या फिर √2 लिख दो, बात एक ही है। तो जो 2 है उसको मैं ऐसा लिखूंगा 2√2, समझे। और आपको कुछ नहीं करना है, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत क्या ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या मैंने कि कोई भी नंबर को 2 नंबर है उसको आप स्क्वायर और रूट डाल दो, स्क्वायर और क्या डाल दो, मुरब्बा और जजर डाल दो, मतलब 2 को आप ऐसा लिखो या 2 को आप ऐसा लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। हाँ सर समझ गए। देखो x यहाँ क्या है, √2x + 5, कुछ कॉमन अब कॉमन निकल रहा है। हाँ देखो सर √2 कॉमन निकल रहा है सर, तो निकाल दो कॉमन √2। देखो √2 का स्क्वायर मतलब 2 बार रूट है, एक रूट निकल चुका है, एक रूट अभी भी बचा हुआ है, x है, हाँ सर दिख रहा है, √2 निकल चुका है बाहर, 5 बचा हुआ है, हाँ 5 बचा हुआ, = 0। अब देखो ये और ये क्या हो गए, कॉमन हो गए, बस ये एक स्टेप थोड़ा सा अच्छा था, उसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। जो चीज़ सेम हो चुकी है उसको एक बार लिख दो, एक बार लिख दो, और जो बचे कुछ लोग को एक ब्रैकेट के अंदर डाल के उनको बंद कर दो। हाँ सर अब एक बार अब क्या होगा, देखो √2x + 5 = 0, एक बार ये ब्रैकेट = 0 और एक बार ये ब्रैकेट = 0 हो गया सर। देखो √2x प्लस का क्या होगा, -5 हो जाएगा, तो -5/√2 ये होगा आपका x। हाँ सर यहाँ पे देखो x विच इज इक्वल टू -√2 क्या होगा, x इज इक्वल टू -√2 क्या होंगे आपका आंसर। तो एक आंसर होगा -5/√2 और एक होगा आपका -√2 क्या होगा, आपके आंसर्स होंगे, ये होंगे आपके हल इस क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बहुत हार्ड दिख रहा होगा, लेकिन है बहुत सिंपल। एक स्टेप आपको ये याद रखना है बस, √2 ये याद रखना है, और सब तो क्या एकदम चिंदी, एकदम हलवा। तो क्वेश्चन में 7 मैंने सॉल्व कर दिया। 8 क्या करेंगे आप, सॉल्व करेंगे, उसमें √2 और √2 क्या होगा, देखो √6 और √6 उसके अंदर क्या है, आप उसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करो यार, मैं करा दूंगा, आप नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, मैथ्स सीखने ज़्यादा आपको खुद ट्राई करना होगा। जब आप खुद ट्राई करोगे ना तो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो मज़ा आएगा, तो मैथ्स को पढ़ने में क्या आएगा, मज़ा आएगा, तो नंबर आते। मैथ्स में 90 लाना बहुत सिंपल होता है, प्रैक्टिस करके रखो, लास्ट में 90 ऐसे आएंगे, 95 96 नंबर आते। इससे आपको क्या करना है, जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है, चीज़ें एकदम क्या होगी आपके लिए सिंपल हो जाएगी, समझ रहे हो। तो चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करो, नहीं आए तो कमेंट करो, आई विल डू दी आंसर। तो 7 मैंने करा दिया, 8 आप करेंगे, मैं करता हूँ 9th 10th ये सब मैं करता हूँ। एक आध क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के उनको क्या करता हूँ मैं सॉल्व करता हूँ, और सब क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो मैं इसको बढ़ाता हूँ और करता हूँ एक आध क्वेश्चन और सॉल्व।
आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल, पूरे क्वेश्चन एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो पहले इसको लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आम सूत्र के अंदर लेके आ जाओ। तो क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2mm एम स्क्वायर माइनस 24 2 जा 24 दूनी 48, कितना होता है 2 चौक 8 48, एम भी होगा बाजू में, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे क्या करें मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 50 हो गया सर। अब तो सबको यहाँ पे लेके आ जाओ, इसकी आम सूरत के अंदर लेके आ जाओ, इसकी आम सूरत के अंदर चीज़ों को लेके आ जाओ, प्लस का माइनस इज इक्वल टू 0, ये बन गया इसकी आम, क्या बन गया इसका, ये आम सूरत क्या हो गया, ये बन गया। लेकिन एक चीज़ और आप देख सकते हो कि 2 48 50 सब के सब 2 के टेबल में आते, सबके सब 2 के टेबल में आते, मतलब मैं इनको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये कर सकते हो। अगर सब एक ही टेबल में आ रहे हैं, सब एक ही पहाड़े के अंदर आ रहे हैं, तो आप उनको डिवाइड कर सकते हो, मतलब आप इसको 2 से तकसीम कर सकते हो, लिख दो 2 से क्या करने पर, तकसीम करने पर, दो तकसीम कर, 2 से 2 गया, 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 25 रहेगा ना, तो कितना आंसर आया, एम स्क्वायर माइनस 24 एम माइनस 25 इज इक्वल टू 0, बराबर है किसके, 0 के। अब देखो, अब ये और डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये तक छोड़ देंगे। अब ये बन गया आपका एक इस फॉर्म के अंदर आ चुका है, इस आम सूरत के अंदर ही आ चुका है। अब क्या करेंगे, सबको मालूम है, कुछ नहीं करना है, पहले वाले को इससे क्या करना है, ज़रब करना है, 25 का 25, आंसर कितना चाहिए, 24 चाहिए, हो गया सर। माइनस तो क्या करोगे, प्लस करोगे, इसके ऊपर के पहाड़े में ढूंढोगे, 24 के ऊपर कौन आता है, 25 आता है, 25 का कितना आता है, अरे आ गया भैया, तो आंसर इसी आ गया, 25 का 25, इनको ज़रब करो कितना 25 आएगा, और माइनस करो कितना आएगा, 24 आ जाएगा, हो गया सर। 25 का 25, 25 में से गया 24, मतलब 24 को लिख सकता हूँ मैं 25 माइनस 1, और ये होगा आपका सिंपल आंसर। तो 25 माइनस 1 एम माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देखो एम स्क्वायर दिख रहा है आपको, माइनस इसको देखो 25 एम माइनस माइनस प्लस एम 1 जा एम माइनस 25 इज इक्वल टू 0। निकाल दो फिर से कॉमन, कमीना कॉमन और मुश्तरक निकाल दो, एम दिख रहा है कॉमन, इसको निकाल दो, यहाँ कितना बचा, एक एम बचा, माइनस 25 बचा, कुछ कॉमन निकल रहा है, अरे कुछ नहीं सर, एम भी अलग है, 25 कुछ कॉमन नहीं है, तो लिख दो +1, जब कुछ ना निकलो लिख दो +1, मतलब एज इट इज चीज़ों को उतार दो, हो गया सर। ये देखो कॉमन निकल गया, मतलब सेम हो गया, जो सेम हो गया उसको लिख दो एक ब्रैकेट के अंदर, और जो सेम नहीं है उसको लिख दो दूसरे ब्रैकेट के अंदर। तो m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, मतलब m आपका m कितना आ गया, 25 आ गया, और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब m कितना आ गया आपका -1 आ गया। आपके निकल के 2 आंसर, समझ गया, आपके निकल के 2 आंसर। क्या आप सोच पा रहे हो कि इसके 2 आंसर हाथ में क्यों निकल रहे हैं? देखो चूंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स क्या है इसमें ना तो नॉलेज वाली चीज़ है, एक्स क्या है आपका स्क्वायर है, इसलिए आपके एक्स के क्या निकल रहे हैं, 2 आंसर निकल रहे हैं, समझ गए। अगर एक्स की पावर 1 होता ना उसके 1 आंसर निकलते थे, अगर एक्स की पावर 3 होता तो उसके 3 आंसर निकलते थे, समझ गए। तो 2 आंसर क्यों निकल रहे, बिकॉज ऑफ मुरब्बे मसावत है, तो पावर कितनी है 2 है, कुव्वत कितनी है 2 है, इसलिए 2 आंसर्स क्या हो रहे हैं अपने को निकल रहे हैं। कोई पूछे 2 आंसर क्यों निकल रहे हैं, तो बोलेगा भाई चूंकि एक्स की पावर कितनी है 2 है, इसलिए 2 आंसर निकल रहे हैं, 3 होता तो 3 निकलते, समझ गए। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन, क्या हो गया सॉल्व हो गया। 9th भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। 10th और 11th 12 बच्चे उनको क्या करते हैं अपन सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। अब कर लेंगे चुटकी में क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको करना पड़े। देखो 10th क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। 10th क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि इसको करना है अपने को आम स्रोत के अंदर, लेकिन सर कैसे आएगा आम स्रोत के अंदर, तो 3 bx तो है ही नहीं। देखो ax स्क्वायर c है लेकिन bx नहीं है, bx यहाँ m है अलग बात है, लेकिन bx यहाँ पे नहीं है, तो मतलब आप इसको इस सूरत में नहीं ला सकते। तो क्या करोगे सर, तो ला सकते कैसे करेंगे, देखो इसके करने के ना 2 तरीके, कितने तरीके, 2 तरीके, 2 क्या 3 तरीके, 2 मैं आपको बताता हूँ जो सही तरीके, जो कि अपने सही तरीके हैं। एक तरीका क्या है सर, देखो एक बताता हूँ पहले शॉर्टकट, क्या बताऊँ शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट कैसे करेंगे। देखो 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, हाँ सर देखा एकदम आसान है, 2-3 क्वेश्चन एकदम मज़ेदार है, समझ आएगा देखो करने में। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है, देखो तो इसको ऐसा लिखूँ 5 स्क्वायर और यहाँ पे बाजू में m स्क्वायर है, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, 3 का मुरब्बा 9, 5 का मुरब्बा 25। अब देखो 5m और स्क्वायर इसके यहाँ भी, तो उसको ऐसा लिखूँ होल स्क्वायर, ब्रैकेट में होल स्क्वायर, हाँ से लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर भी इसका स्क्वायर भी, देखो इसका स्क्वायर इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया, इन ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, हो गया सर, हो गया एकदम, हाँ सर। अब ले लो जज़रुल मुरब्बा, क्या लेने पर, जज़रुल मुरब्बा लेने पर, क्या लेने पर, क्या लेने पर, जज़र लेने पर या फिर जज़रुल मुरब्बा लेने पर, मतलब क्या आएगा, हर तरफ आएगा जज़र, क्या देंगे जज़र ला देंगे। देखो जज़र क्या लिया मैंने, जज़रुल मुरब्बा ले लिया, क्योंकि मेरे को मालूम है स्क्वायर को काटने वाला एक ही इंसान होता है, क्या होता है जज़र, क्या होता है आपको, अगर स्क्वायर को काटना है तो डाल दो जज़र, खत्म सारा खत्म, तो वही होगा स्क्वायर जज़र कैंसिल, मुरब्बा जज़र कैंसिल, बचा कितना यहाँ पे 5m। देखो यहाँ बचेगा +-3, क्या बचेगा
प्लस माइनस 3। आपको मालूम है ना, जब कोई नंबर जो 3 है, कितना है 3 है, और स्क्वायर और जैसा दोनों है, जब ये हटते हैं, जब ये कैंसिल होते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस माइनस 3 क्या आता है, प्लस माइनस 3 क्या आता है, इसका आंसर आता है। या फिर प्लस 3 भी बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 3 बोलोगे तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं, लेकिन दो आंसर आते हैं ना, कहते हैं ना प्लस माइनस दोनों आंसर आते हैं, रूट के हटने के बाद दोनों आंसर आते हैं। तो देखो, तो m कितना होगा, एक बार प्लस में लिख दो, प्लस के अंदर 3/5 नीचे लेके आ गया, और एक बार क्या होगा -3/5, ये होंगे आपके दो आंसर्स, खत्म हो गया, आंसर आ गया। फर्स्ट तरीका क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। समझ गए, अच्छे से कर लेंगे, कुछ नहीं था। मैंने देखा कि 9 और 25 क्या है, किन्हीं के मुरब्बा होते हैं, 3 के मुरब्बा 9, 5 के मुरब्बा 25, तो मेरे को मालूम था, इसलिए मैंने उसका यूज़ किया। और मैंने क्या किया, मेरे को मालूम था मेरे को उसको गायब करना है, उसको कैंसिल करना है। स्क्वायर काटने का तरीका क्या होता है, जजर होता है, ले लिया दो तरफ तरफेन का जजुल मुरब्बा लेने पर, और आपका आंसर सिंपली आ गया। समझ गए अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, क्या है एकदम सिंपल तो है। अब इसको करते हैं अपन कौन से तरीके से, बोर्ड के तरीके से, या फिर बोलो या फिर सही तरीके से, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, या कुछ लोग एक तरीका और है, उसको मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक एक चीज़ बता दूंगा, एक एक चीज़ कौन कैसा करता है सब बता देगा। एक ऐसा कर सकते हो, और एक पॉसिबिलिटी और है करने की, वो क्या है सर, देख लो एकदम सिंपल है। देखो 25m² लेके आ जाओ, सबको इस तरफ लेके आ जाओ, -9 = 0, सब इस तरफ आ गए, 0 इस तरफ, सबके सब इस तरफ। हाँ सर ये तो हो गया। अब कैसे करेंगे, वही करना है। देखो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का मुरब्बा, मतलब 5m² वही बात है ना, वो लिखे थे वहाँ पे 25 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर को लिख दिया एक साथ ब्रैकेट के अंदर डाल के, -3 का स्क्वायर = 0 हो गया सर। आपको मालूम एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला सर, a² - b² फॉर्मूला, याद है, भूल गए, a² - b², एक बार इन दोनों को माइनस कर दो और एक बार इन दोनों को प्लस कर दो, a² - b², a - b ब्रैकेट के अंदर और a + b ब्रैकेट के अंदर, तो वो लगाएंगे फॉर्मूला। देखो a² - b², a² - b², एक बार इन दोनों को देखो बस, एक बार इन दोनों को माइनस कर दो एक ब्रैकेट के अंदर, और एक बार इन दोनों क्या कर दो, प्लस कर दो, खत्म, फॉर्मूला लगा दिया, a - b a + b। एक बार इन दोनों को माइनस करो और एक बार इन दोनों क्या कर दो, प्लस कर दो। अब देखो एक ब्रैकेट आगे वाले स्टेप पे, एक बार लिखो ये ब्रैकेट = 0 और ये ब्रैकेट = 0। अरे बहुत सिंपल चीज़ हो, दिमाग से देखना, = 0, और एक बार लिख दो ये दूसरा ब्रैकेट = 0 हो गया सर। तो 5m माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, तो 3/5 आ गया आंसर। और वहाँ देख लो जरा, 5n प्लस का माइनस, तो -3/5 बन गया आपको दूसरा आंसर। देखो वहाँ भी आंसर सेम आया था, -3/5 और क्या आया था 3/5, यहाँ भी आंसर क्या है, सेम है। तो ये रहा इसका दूसरा तरीका करने का, जो मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। तो आप ऐसे करो या वैसे करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 11th और 12th, इनको आप कर सकते हो, मैं कराता हूँ, मैं उनको कराता हूँ। 11th क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। 10 कर लिए अच्छे से, इसको अच्छे नोट कर लेंगे, फिर करते हैं 11th और 12th आपके क्वेश्चन। बहुत सिंपल है वो भी, ये भी है एकदम हलवा, इसको कर देंगे, इसको भी कर देंगे अपन, इसको एकदम नल्ला कर देंगे क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जो क्या बोला है, 7m² = 21m। इसको करने के कितने तरीके सर, दो तरीके, कितने वेज है। तो क्वेश्चन 11 क्या आपका 7m² = 21m, 7m का मुरब्बा बराबर है किसके, 21m के। करने के इसके भी हैं दो तरीके, फर्स्ट तरीका करेंगे पहले, फिर करेंगे सेकंड तरीका। फर्स्ट करते, देखो फर्स्ट एकदम खतरनाक है, इसको देखना, बहुत मज़ेदार तरीका है। देखो मैथ्स इज अ फन, मैथ्स क्या असल में फन है। मैथ्स को अगर आप इंटरेस्टिंग बना के चीज़ों को सॉल्व करोगे, मज़े सॉल्व करोगे, आपको शौक होना चाहिए। मैथ्स के अंदर शौक अगर आपको पैदा हो गया ना, तो मैथ्स आपके लिए जिंदगी है। तो जिनको नहीं आता है वो मैथ्स के अंदर शौक पैदा करे, समझ, मैथ्स को समझे, ताकि चीज़ें क्या होगी आपके लिए आसान हो। बहुत सिंपल है मैथ्स, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है। देखो अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो उससे पहले जो था वहाँ पे मेरे को दिख गया था कि ये किन्हीं का मुरब्बा होता है, 9, 3 का, 25, 5 का, यहाँ नहीं दिख रहा है ना। 21 किसी का मुरब्बा नहीं सर, 7 नहीं, तो ये किन्हीं के मुरब्बा तो है नहीं, ये किन्हीं के मुरब्बे हैं नहीं। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इनको सॉल्व करने एक तरीका क्या पता है। देखो एक तरीका है, देखो 7 1 कैसा, ये क्या सर, ये क्या सर, देखो ऐसा m², m को नीचे लेके आ जाओ, नंबर्स को एक तरफ कर दो और वेरिएबल्स को, मतलब मुतग़य्यर को अलग कर दो। ये मुतग़य्यर अलग हो गए, नंबर्स क्या हो गए, अलग हो गए, नंबर्स क्या हो गए अपने, अलग हो गए। 7 1 का 7 दिया, एक m से एक m कट गया, आपका m कितना आ गया, 3, कितना आ गया, 3 है, खत्म, आ गया आंसर आ गया आपका आंसर, कितना आया है, 3, कितना है आपका आंसर, 3 आया है। समझ गए। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, सर ये तो बहुत ख़राब दिख रहा है। हाँ ये असल में बोर्ड कुछ मतलब टीचर लोग कर सकते, लेकिन आप मत करना, आपके मार्क्स कर सकते हैं, मतलब आपको आना चाहिए, मतलब देखो मैथ्स से आपको सब कुछ आना चाहिए। एक अच्छा तरीका कैसा, अच्छा तरीका बताओ, थोड़ा सा ऐसा तरीका जो थोड़ा सा पेपर में लिखने लायक हो। ये तो बहुत चिंतित था सर, देख लो। अब इसको ऐसा लिख सकते हो, 7m² प्लस का -21m = 0।
हो गया? हाँ सर दिख रहा है। क्या मैं 7 को लिख सकता हूँ 7 या 21? 7 21 7 के पारे में आता है कि नहीं आता? आता सर। 7 या कितना होता है? 21 होता है। मतलब m कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ m कॉमन निकलेगा और 7 क्या निकलेगा मेरा? कॉमन निकलेगा, मतलब मुश्तरिक निकलेगा। क्या निकलेगा? मुश्तरिक क्या निकलेगा? 7 और m क्या निकलेंगे आपके? मुश्तरिक निकलेंगे। m बचा हुआ है सर माइनस 7 निकल चुका है, 3 बचा हुआ है सर, और m निकल चुका है सर, इज इक्वल टू 0। एक बार 7m इज इक्वल टू 0, देख रहे हैं? एक बार 7m इज इक्वल टू 0 और एक बार m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m कितना आ गया देखो? 0/7 कितना? 0 एनीथिंग 0। एक m कितना आ गया आपका? 0 आ गया। और m कितना आ गया आपका? 3 आ गया। देखो मैंने बोला था ना 3 आएगा और एक कुछ नहीं, मतलब कितना होता है? 0 होता है। वही आंसर है यहाँ, वही आंसर यहाँ भी आया है। ये था आपका सेकंड तरीका। इसको यहाँ पे लेके गया, मैंने देखा कि 7 या 21, मतलब 21 7 में आता है, तो उन्होंने कॉमन निकाल लिया। एक बार 7m इज इक्वल टू 0, एक बार ये इज इक्वल टू 0, आंसर सॉल्व किया और आपका आंसर सिंपली आ गया। कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, एकदम सिंपल था। करते हैं इसका 12th वाला क्वेश्चन, वो भी एकदम सेम है, एकदम सेम क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। बहुत सिंपल, देखो m² - 11 क्या दिख रखा है? m² - 11 इज इक्वल टू 0 विच इज योर 12 और विच इज योर लास्ट क्वेश्चन। समझ गए? अब क्या करूँ? अब क्या करूँ इसको? 11 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कैसे करेंगे सर? ना ये किसी का मुरब्बा दिख रहा है, ना ऐसा कुछ दिख रहा है कि कॉमन निकल जाए। तो देखो इसका ऐसा करेंगे, m² 11 कैसे लिखूँ मैं? 11 रूट द होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को आप स्क्वायर रूट और किसी भी नंबर को आप जजर के अंदर और स्क्वायर लिख देंगे तो वो चीज़ कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो स्क्वायर रूट क्या होता है? कभी कैंसिल होते हैं। जो आपका मुरब्बा है और आपका जजर मुरब्बा क्या होता है? कैंसिल होता है। तो कितना बना? x, क्या बना? x बना। मतलब x को आप ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बताया था मैंने, वही चीज़ है कि किसी नंबर को आप जजर और मुरब्बे के फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने इसको क्या कर दिया? उस फॉर्म में लिख दिया। हाँ सर। अब देखो a² माइनस b का स्क्वायर क्या होता है सर? देखो a² माइनस b², एक बार माइनस एक बार प्लस, तो a² माइनस b का स्क्वायर। एक बार इन दोनों को माइनस क्या कर दो, इन दोनों एक बार इन दोनों को माइनस कर दो और एक बार इन दोनों क्या कर दो? प्लस क्या कर दो? प्लस कर दो, खत्म। तो एक बार ये ब्रैकेट एक ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और एक बार ये दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आ गया √11, इसका आंसर आ गया -√11। आपके दो आंसर आ गए और आपका आंसर भी क्या हो गया? आ गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 और ये हो गई पूरी एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो सक्सेसफुली आपने क्या कर दिया? इसको सॉल्व कर दिया। इसको 2.2 के पूरे क्वेश्चन क्या हो गए? आपने सॉल्व कर दिए। एक एक क्वेश्चन बताया, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, एक क्वेश्चन को मैंने दो तरीके सॉल्व कराया ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। मैथ्स से करो मोहब्बत तो कुछ होंगे आपसे, तब मैथ्स से क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। समझ रहे? बहुत सिंपल है। स्टेप्स मैंने आपको बता दिया, आपको याद भी हो गए। देखो अभी आप यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि अपने याद हो गए, अच्छे याद हो गए। कुछ नहीं करना होता, पहले मसावत को इसमें लेके आओ, फिर पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो, ये आपका होता है आंसर। समझ गए एकदम। फिर माइनस प्लस का ये ट्रिक आपको याद रखना है, फिर ब्रैकेट वाला लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे कई मरतबा, तो आपको चीज़ें क्या होगी? ईजिली समझ में आ जाएगी। तो क्या करेंगे इसको? अगर आपने कुछ सीखा तो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और क्या करेंगे? शेयर करेंगे। दूसरे बच्चों में चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि वो भी कुछ चीज़ें सीख सके, समझ सके। तो आज इतना काफ़ी है। कुछ नहीं आएगा तो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। तो आज इतना काफ़ी है। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।